गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में हमने पढ़ा कि कैसे लोगों ने तर्क वितर्क दिया कि औद्योगिक जो क्रांति का जो शब्द का प्रयोग था वो जल्दी ही प्रारंभ कर दिया गया, जबकि वास्तविक जो औद्योगिक क्रांति थी वो 1815 के बाद प्रारंभ हुई। धीरे धीरे जो विकास था वो 1815 के बाद दिखाई दिया। हमें पहले कपास और लोहे के उद्योग में औद्योगिक क्रांति का उत्पादन बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे हमने पढ़ा कि कृषि और मिट्टी के बर्तन और में ये विकास, ये औद्योगिकरण हमें दिखाई देने लगा था। अब बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक विकास था 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी में हुआ। यानी कि 1815 के जो बाद का समय था उसमें विकास अधिक हो रहा था। इतिहासकार भी यही बताते हैं कि 1760 के दशक से 1815 तक एक साथ दो काम करने की कोशिश की ब्रिटेन ने। पहला तो था औद्योगिकरण, दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत से युद्ध लड़ना। दोनों कार्य एक साथ चल रहे थे 1760 के दशक से 1815 तक। इसलिए उस समय हम ये कहें कि औद्योगिक विकास हुआ था पूरा, ये औद्योगिक क्रांति हुई थी, ऐसा नहीं था। ये औद्योगिक क्रांति का जो संपूर्ण विकास था 1815 के बाद हुआ। लेकिन एक काम में तो वो असफल रहा, युद्ध में वो जीता नहीं। ब्रिटेन 1760 के बाद लगभग अगले जो 60 वर्ष थे उनमें 36 वर्ष तक लड़ाई में व्यस्त रहा और इसने पूंजी निवेश के लिए उधार भी लिया, युद्ध लड़ने के लिए खर्च भी की वो सारी पूंजी। यहाँ तक कि युद्ध में 35% तक जो खर्च था वो लोगों की आमदनी पर कर लगा करके लिया जाता था। यानी कि हम युद्ध में पैसा खर्च करें, युद्ध के लिए हथियार चाहिए तो लोगों से ही कर लिया जाए। कामगार श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों से निकालकर इनको भी सेना में भर्ती किया गया। खाद्य सामग्रियों की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचते थे। नेपोलियन की नाकाबंदी की जो नीति थी और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिश ने यूरोप महाद्वीप में व्यापारिक दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया पूरी तरीके से। क्योंकि उस समय नेपोलियन ने अपने युद्ध नीति को बढ़ाया और फ्रांसीसी की जो क्रांति की उससे व्यापार की दृष्टि से ये जो कार्य था वो रुक गया था। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाला अधिकांश जो माल था वो ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गया, क्योंकि अब यूरोप पूरा युद्ध में झुलसा हुआ था इस समय। क्रांति के साथ जो प्रयुक्त जो शब्द है औद्योगिक, इस दृष्टि से ये बहुत सीमित था कि अगर हम उस समय कहें कि 1815 से पहले ये था, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, पूरा यूरोप महाद्वीप युद्ध में शामिल था। इस समय के दौरान जो परिवर्तन हुआ वह आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों और समाज के भीतर भी हुआ। फलस्वरूप दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला वर्ग था बर्जुआ वर्ग, जो मध्यम वर्ग कहलाया। दूसरा वर्ग था जो सर्वहारा मजदूर वर्ग कहलाया। ये दो वर्ग थे जो दोनों ही वर्ग बन गए उस समय। ये परिवर्तन सबसे अधिक हुआ क्योंकि जो नगर और देहात इलाकों में जो सर्वहारा जो मजदूर वर्ग था उसका प्रसार भी इसी समय हुआ। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद यानी क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए अनेक दर्शकों की भीड़ आई वहाँ पर। और उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों, जिनमें लोग हस्तशिल्प और इकाइयों में काम करते थे, उतने ही फैक्ट्रियों और कार्यरत इस समय आधी जो जनसंख्या थी वो शहरों में रहती थी, और जो शहरों में रहने वाले जो कामगार थे, हस्तशिल्प इकाइयों में काम करने वाले जो लोग थे,
उतने ही फैक्ट्री और कारखानों में भी कार्य कर रहे थे। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वालों के लोगों का अनुपात अचानक बढ़ा, यानी शहर की जनसंख्या बढ़ने लगी। अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे और वे श्रमजीवी वर्ग के थे। अब ब्रिटेन के समूचे जो कार्यबल था वो 20% भाग देहाती इलाकों में रहता था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब 20% जनसंख्या रहती थी गाँवों में, देहात में, और 80% जनसंख्या रहती थी शहरों में, औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण की यह रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिक मुकाबलों से बहुत तेज़ थी, क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादा विकास था इसका। ब्रिटिश उद्योग व विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ए मशन कहते हैं कि 1850 से लेकर के 1914 की जो अवधि थी, उस काल के आधार पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलटी परिवर्तन हुआ, और अन्य किसी परिवर्तन के मुकाबले यह बहुत अधिक तेजी और व्यापक रूप से हुई। ये सारे जो घटनाएं हैं, सारे जो घटनाक्रम बताते हैं, युद्ध हुए और जो क्रांति थी, वो शब्द जो था प्रारंभ में गलत लिया गया। ये वास्तव में 1815 के बाद या 1850 तक आते आते जो जितना विकास होना था वो और अधिक तेज़ गति से हुआ। और जो लेखक हैं मसन साहब, वो भी बताते हैं कि 1850 से लेकर के 1914 का जो समय था, वो वास्तव में औद्योगिक क्रांति का जो शब्द है उसको प्रयुक्त करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि उस समय ही ब्रिटेन के समाज की स्थितियां परिवर्तित हुई थी। इस प्रकार हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति।